नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस खास रिपोर्ट में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार में लगातार वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही है। साथ ही आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो क्या कुछ चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार की सियासत इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, उसमें मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद केंद्र बिंदु बन गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR जिसे कहा जा रहा है, प्रक्रिया ने राज्य के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। विपक्षी दल, खास तौर पर महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस आदि चुनाव आयोग और NDA यानी भाजपा JDU गठबंधन पर एक सुनियोजित साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि तथ्य ये कहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है। मतदाता सूची से फर्जी, अवैध और अपात्र नाम हटाकर लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। सवाल यह है कि जब मतदाता सत्यापन यानी कि वोटर वेरिफिकेशन से ये सामने आता है कि हर 100 में से 20 वोटर फर्जी या संदिग्ध है, तो इसमें बुरा मानने जैसी बात क्या है? आखिर सही प्रक्रिया से सिर्फ 80 असली वोटरों को ही मतदान का अधिकार मिलेगा, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप और बिल्कुल जायज है। फिर विपक्ष को इस पारदर्शिता से इतनी चुभन क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि जिन 20 वोटरों की पहचान संदिग्ध या फर्जी रूप से हो रही है, वो उन्हें ही वोट देते हैं? क्या इनकी मौजूदगी विपक्ष की जीत का आधार थी? वास्तविकता यह है कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जैसे मुस्लिम बहुल जिले आते हैं, वोटर सूची में अनियमितताओं का केंद्र बन गए हैं। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 39% से 66% तक है और ये इलाके लंबे समय से कई सियासी दलों के लिए सुरक्षित वोट बैंक माने जाते हैं। अब जब चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया है, तो ये बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के पास वोटर ID कार्ड है, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 सितंबर को पब्लिक होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में ऐसे सभी नाम हटाए जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी, संवैधानिक और निष्पक्ष है। फिर भी विपक्ष इस धार्मिक ध्रुवीकरण का रंग देने की कोशिश कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है कि आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। यहाँ ये भी गौर करना होगा कि आयोग का कार्य केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, ना कि किसी खास पार्टी को लाभ पहुंचाना। परंतु जब विपक्ष ये कहता है कि ये कार्यवाही एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो रही है, तो वो खुद ही ये मान रहे हैं कि फर्जी नाम उन्हीं के वोटर्स थे। सवाल ये है कि अगर मतदाता सूची से गलत नाम हटते हैं और सही नाम रह जाते हैं, तो इसका नुकसान किसे है? स्पष्ट है कि उसे ही, जिन्हें उन गलत नामों से फायदा हो रहा है। जब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि BLO अवैध वसूली कर रहे हैं या घर घर जाकर ठीक से फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो ये भी सवाल उठता है कि यदि यही BLO पहले उन्हीं के वोटरों के फर्जी नाम जोड़ते रहे, तब तो कोई सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन अब जब वही BLO गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया में लगे हैं, तो उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के साथ साथ NDA सरकार की नीति भी स्पष्ट है। फर्जीवाड़े और वोटर फ्रॉड पर लगाम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया तभी विश्वसनीय हो सकती है जब मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध, सत्यापित और अपात्र वोटरों से मुक्त हो। खासकर जब सीमांचल क्षेत्र में एक व्यक्ति के नाम पर 2-2, 3-3 आधार कार्ड बने हों,
तो ये स्थिति चिंता का विषय तो बनेगी ही। आधार कार्ड का प्रतिशत यहाँ की जनसंख्या से भी अधिक हो जाना इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उदाहरण के लिए किशनगंज में जहां मुस्लिम आबादी 68% है, वहां आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन 105% है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये बिना किसी राजनीतिक शय के संभव है? वास्तव में विपक्ष इस समय भयभीत है, क्योंकि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 83 ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम रहा है। वहीं 52 सीटों पर यह अंतर केवल 5,000 वोटों का था। अगर इन सीटों पर से फर्जी वोटरों के नाम हट जाते हैं तो पूरे समीकरण बदल सकते हैं। साल 2020 में तेजस्वी यादव सिर्फ 12,000 वोटर के अंतर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। अगर इतने कम अंतर से सरकारें बन और बिगड़ सकती है तो वोटर लिस्ट की शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का ये कहना कि यदि 1% नाम भी हटाए गए तो करीब 8 लाख वोटर बाहर हो जाएंगे, इस पूरे विवाद को और भी स्पष्ट करता है। सवाल उठता है कि जब ये 8 लाख वोटर फर्जी है, गैर कानूनी है या संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर बने हैं, तो उन्हें बचाने के लिए विपक्ष इतना आक्रोश क्यों दिख रहा है? क्या उन्हें डर है कि अगर ये वोटर हटे तो उनकी हार पक्की हो जाएगी? यही तो लोकतंत्र का मजाक है, जहां एक तरफ पारदर्शिता की बात की जाती है और दूसरी तरफ उसी पारदर्शिता को जब लागू किया जाता है तो शोर मचाया जाता है। चुनाव आयोग ने अपने कदम पूरी पारदर्शिता के साथ उठाए हैं। सभी जिलों में BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया गया है। इसके साथ ही जिन वोटरों के नाम कटने वाले हैं उन्हें नोटिस देकर अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है। इसके बावजूद विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक साजिश या दलित और पिछड़ों की अनदेखी का रंग देने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में ये पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने की रणनीति है। विपक्ष को डर है कि अगर वोटिंग सूची से अवैध वोटर्स का सफाया हो गया तो उनका जनाधार उजागर हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब उनका कथित वोट बैंक सिमट जाएगा। एक अन्य पहलू ये भी है कि जब सीमांचल जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग अचानक निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने लगे तो ये भी दर्शाता है कि पहले ये लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के सिस्टम में प्रवेश कर गए थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद बता चुके हैं कि केवल एक हफ्ते में 2 लाख निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए हैं, जिनमें सबसे अधिक किशनगंज जिले से थे। इससे साफ है कि SIR प्रक्रिया शुरू होते ही वो लोग डर गए हैं जिनके दस्तावेज सही नहीं थे। विपक्ष का ये आरोप है कि आयोग सिर्फ सीमांचल में ही क्यों SIR चला रहे हैं, ये भी भ्रामक है। आयोग पूरे बिहार में एक प्रक्रिया चला रहा है, परंतु सीमांचल में ये मुद्दा इसलिए उभर कर आया क्योंकि यही सबसे अधिक गड़बड़ियां मिल रही हैं। ये वही क्षेत्र है जहां सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं और जहां बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से अवैध रूप से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है। क्या ये भारत सरकार और चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं बनता कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ऐसी गंभीर गड़बड़ियों को ठीक करे? क्या मतदाता सूची को शुद्ध करना सांप्रदायिक एजेंडा है या ये संविधान की भावना के अनुरूप सुधार प्रक्रिया है? इस पूरे विवाद से ये साफ है कि महागठबंधन की आपत्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि फर्जी वोटरों के नाम हटते ही उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने लगेगी। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप असली हैं तो आपका नाम किसी भी हाल में नहीं हटेगा। चुनाव आयोग केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो या तो विदेशी नागरिक है या फिर उनके दस्तावेज फर्जी है। ये कार्रवाई किसी जाति, धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़े के खिलाफ है। इसलिए अब समय आ गया है कि बिहार की जनता इन सच्चाइयों को समझे और विपक्ष के फैसले भ्रमजाल में न फंसे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभा रही है। उस पर सवाल उठाना या उसे किसी पार्टी का एजेंट कहना न सिर्फ उसकी गरिमा का अपमान है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करने की साजिश है। एनडीए और चुनाव आयोग ने जो पहल की है वो लोकतंत्र की शुद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस पूरे देश में लागू किए जाना चाहिए।
सूची की शुद्धता नहीं होगी तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता भी संदेह के घेरे में आ जाएगी। विपक्ष को चाहिए कि वो इस प्रक्रिया का समर्थन करे और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उचित मंचों पर सबूतों के साथ अपनी बात रखे, ना कि जनता को गुमराह करके सियासी लाभ लेने की कोशिश करे। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और जानती है कि असली लोकतंत्र वही है जहां वोट उसी का गिना जाए जो नागरिक हो और जहां हर वोट की कीमत बराबर हो, फिर चाहे वो सीमांचल हो या पूरा बिहार। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।